गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग एक दिन डिले करके शुरुआत किए हैं, लेकिन फिर भी आप सब हमारे यहाँ आकर हमारे मनोकामना और शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज मैं समूच भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सलाम करता हूँ। यहाँ चांदनी मिट्टी का ही गुणमान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही मैं अरमान रखता हूँ, बस यही मैं अरमान रखता हूँ। आज खोलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। देशभक्ति, देशभक्ति क्या है ना, हम लोग उपस्थित हुए देशभक्ति के वजह से। तो मान्यवर, आज के पूर्व देशभक्ति में कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रगान के 52 सेकेंड सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय जोर से नारे लगाने से देशभक्ति नहीं है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां स्वर्णिम और स्वार्थ की भावना रचित लोग मुझे नजर आते हैं। यह वो सदी है जहां नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य के भाव बेचते हुए नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, संप्रस्ता, सादगी और स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए मुझे लोग नजर आते हैं। जिस घर में दो सगे भाई विश्व शांति, अमन, चैन और मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं, और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट पे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल का ये नौजवान कानों में हेडफोन तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि जिस धरती को रौंदते हुए जा रहा है वो भारत माता की धरती है। उसका 1 इंच हासिल करने के लिए मुझे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के नौजवान, जिसके कंधे पर ये जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज के आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा आज पबजी में डूबा हुआ और शराब में भींगा हुआ नजर आ रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी के पहले बात कुछ और थी। तब जैसे कि रानी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह, स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्ति करते हैं। देशभक्त लेकिन आज आज़ादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर मैं आज देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पित का भाव रखे तो वो है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव, धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकार पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। यहाँ हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही समझ सकेंगे, क्या समझेंगे
अगर तू परिंदा है तो शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो इस जमीन पर रह, वरना कब्र भी यही है, कब्रिस्तान तेरा है, कब्र यही है।